Hey everyone, welcome back to the channel. This is Simran and welcoming you all to another study with me as a CBSE 12th grader PCM stream. तो ये व्लॉग होने वाला है 8th ऑफ अक्टूबर का, आई थिंक सो, हाँ 8th ऑफ अक्टूबर का ही है। इस दिन मुझसे ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं हो पाई थी क्योंकि घर में भी काम चल रहा था थोड़ा सा, तो इस वजह से ना वहाँ से शोर बहुत आ रहा था और मिट्टी वगैरह, तो ना इतनी कंसंट्रेशन के साथ काम नहीं हो रहा था। बट जितना भी किया उतना इस ब्लॉग में दिखा देती हूँ, तो पहले मत सोचना इसमें मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा भाई। लेक्चर्स मैंने ज़्यादा नहीं किए। तो पहले सबसे मैंने टू डू लिस्ट बनाई, चाहे वो बनाई फॉर्मेलिटी के लिए ही हो, बट फिर भी बना ली टू डू लिस्ट। तो तुम्हें दिखाती हूँ मैंने टू डू लिस्ट में क्या कुछ टास्क ऐड किए थे। सो हेयर इज़ माई टू डू लिस्ट जो मैंने बनाई थी। तो सबसे पहले टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग आई स्टार्टेड विद केमिस्ट्री में मेरा D&F ब्लॉक का 1 घंटे का वन शॉट पेंडिंग रह रहा था। बट इस दिन मुझसे वो 1 घंटे का वन शॉट भी नहीं कंप्लीट हुआ। उस दिन आई थिंक आधे घंटे का ही मुझसे कंप्लीट हो पाया था, क्योंकि मैं पॉज कर करके लिख भी रही थी। आधे घंटे के वन शॉट को करने में भी मुझे अप्रॉक्स 1.5-2 घंटा लग गया था। डोंट आस्क मी हाउ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखने वाला था। तो सबसे फेवरेट काम किया टू डू लिस्ट में टिक लगाने वाला, और फिर स्टार्ट की फिज़िक्स में मैंने स्टार्ट की थी वेव ऑप्टिक्स। चाहे मेरा रे ऑप्टिक्स के नोट्स पूरे नहीं हुए थे, बट फिर भी मैंने वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट किया। मेरे 2 लेक्चर्स के नोट्स पेंडिंग हैं, बट फिर भी कोई बात नहीं, मैंने वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट किया। और इसके साथ साथ ही मैं नोट्स बना रही थी। वो बात अलग है कि लास्ट में थोड़े से नोट्स फिर भी रह गए थे, वो तो 1-2 स्लाइड्स रह गई थी, वो तो मैंने कंप्लीट कर लूँगी, मैं अभी तक नहीं किए। एंड उसके बाद इसको कंप्लीट करने के बाद फिर से मैंने टू डू लिस्ट पे टिक लगाई, क्योंकि यही काम मुझे सबसे अच्छा लगता है। और उसके बाद मुझे चुल मची कि मुझे मेहंदी लगानी है, तो मैंने खुद की मेहंदी लगा ली। इसको सुखाने में बहुत टाइम गया। तो उसके बाद मैंने फ़ोन की बैटरी नहीं थी, तो मैंने आंट जेनिफर वाले के नोट्स बनाए। तो मैंने ये नोट्स बनाए थे, ऑफ कैमरा ही बनाए थे, इसलिए मैं डिटेल में दिखा रही हूँ। ये चैप्टर तो मैंने पहले ही पढ़ लिया था, चैप्टर कह रही हूँ, पोइम तो पहले ही पढ़ ली थी, बट इसके नोट्स मैंने आज बनाए थे। सो हियर आर द नोट्स जो मैंने बनाए थे। उसके बाद अगेन मैंने टू डू लिस्ट पे टिक लगाई। एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट की थी स्कूल की नोटबुक कंप्लीशन, इंडिगो वाले चैप्टर की और आंट जेनिफर वाले पोइम की। ये इतना से करके 6-7 पेज लिख के ना मेरा हाथ दर्द करने लग गया, तो मैंने एक बार इतना ही कर लिया। वैसे तो मुझे पता नहीं स्कूल में ये चैप्टर करवा दिए कि नहीं, क्योंकि मैं स्कूल इतने दिन नहीं गई, बट फिर भी मैंने कर लिए कि मुझे भी चाहिए ये NCERT के क्वेश्चंस पढ़ने के लिए, और स्कूल में भी करवाएंगे ऑब्वियसली यही, तो मैंने सोचा कंप्लीट कर ही लेती हूँ, क्या ही जाता है। तो मैंने ये कंप्लीट की। उसके बाद मैंने मैथ्स की नोटबुक भी कंप्लीट की थी, जो मैंने रिकॉर्ड नहीं की। मैंने सोचा तुम लोग बोर हो जाओगे देख देख के, बट मैंने तुम्हें लास्ट में दिखा दिया कि मैंने 7.1 और 7.2 के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एंड इससे मेरी ना 7.1 की दूसरी तीसरी बार फिर से रिवीजन हो चुकी है, क्योंकि मैथ्स की कॉपी कंप्लीट। ये मेरा दिमाग नहीं चला कि पहले ही मैं सीधा फेयर कॉपी में ही कर लूँ, जब मैं खुद से प्रैक्टिस कर रही थी। एनीवेज, तो हेयर आर द इंग्लिश की नोटबुक जो मैंने अभी अभी कंप्लीट की है। हाँ, मैंने बीच में 1-2 क्वेश्चन स्किप भी कर दिए थे, क्योंकि वो जो बहुत बड़े लग रहे थे ना आंट जेनिफर वाले में, तो मैंने 2-3 क्वेश्चन स्किप किए हैं, बट कोई बात नहीं, इंडिगो वाले में कम किए थे, बट चलता है यार इतना तो। उसके बाद ये रहे मैथ्स के नोटबुक जो मैंने कंप्लीट की थी। ये मैंने खुद ही कंप्लीट की थी, लाइक बहुत ईजी थे यार सम, तो मैंने खुद ही कंप्लीट कर ली थी। इसके लिए मुझे सोल्यूशंस की ज़रूरत नहीं थी। सो उसके बाद टू डू लिस्ट में टिक लगाई, और उसके बाद मैंने कुछ नहीं पढ़ा। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइज। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।